नेपाल में बनी दुनिया की पहली पढ़ी लिखी और हाईटेक सरकार। नेपाली पीएम बालेन्द्र शाह के पास है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री। सरकार के अधिकतर मंत्री हैं युवा और भारत से है सभी का रिश्ता। सत्ता में आते ही नेपाल को विकसित देश बनाने की शुरू हो गई गाथा। न खाऊंगा न खाने दूंगा जिसने नेपाल के लोगों के पैसे डकारे, जिन ने नेपाल के लोगों के साथ भ्रष्टाचार किया, ऐसे लोगों को चुन चुन कर पकड़ा जाएगा। नेपाल के लोगों के पैसों की इनसे वसूली की जाएगी, इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए हैं, हम नेपाल के बदलने के लिए सत्ता में आए हैं। हम नेपाल की सियासत को बदलेंगे, राजनीति को कमाई का जरिया बनाने की बजाय सेवा का नाम देंगे। ऐसे में हमारी सलाह है कि सुधर जाएं, एक पैसे का करप्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि सरकार की डिजिटल आंख हर एक पर नजर बनाए हुए है। गबन किया तो 100% पकड़े जाओगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं पाएगी। ये शब्द है उस युवा नेता के जिस नेपाल की जनता ने अपना पीएम चुना है। इस नेता का नाम है बालेन्द्र शाह, जिसने शपथ लेने के साथ ही देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी। नेपाल में एक ऐसी सरकार बनी जो पूरी तरह से पढ़ी लिखी और हाईटेक है। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ जेएनजी ने एक बड़े आंदोलन का आगाज किया। जेएनजी से नेपाल की सड़कें लबालब भर गई थीं। हर तरफ से एक ही आवाज निकल रही थी, अब नेपाली मांगे ईमानदार सरकार। अब नेपाल से बेदखल होकर रहेगी ओली सरकार। जेएनजी की मुहिम रंग लाई। ओली ने पीएम पद से रिजाइन कर दिया। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। फिर सरकार ने देश में चुनाव करवाए। जनता ने युवा नेता बालेन्द्र शाह को देश का पीएम बना दिया। रैपर के तौर पर मशहूर हुए बालेन्द्र सबसे कम उम्र सिर्फ 36 साल के नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। इतना ही नहीं, वो नेपाल के पीएम बनने वाले पहले मधेसी भी हैं। बालेन्द्र शाह की इन बातों के अलावा उनकी कैबिनेट ने भी ध्यान खींचा है। बालेन्द्र के मंत्रिमंडल के ज्यादातर सदस्यों की पढ़ाई लिखाई भारत में हुई है। इनमें खुद बालेन्द्र शाह का नाम भी शामिल है। बालेन्द्र शाह की सरकार में अधिकतर मंत्री युवा हैं और सभी पढ़े लिखे और हाईटेक डिग्रीधारी हैं। नेपाल में बालेन्द्र शाह की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय कैबिनेट में से करीब 1/3 सदस्यों ने भारत में पढ़ाई की है। प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से डिग्री ली है। बालेन्द्र शाह ने 2018 में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग कोर्स में मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री ली। शाह ने 2016 से 2018 के बीच बेंगलुरु के निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ाई की। नेपाल सरकार के मंत्री सुनील लामसाल भी इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं। नेपाल सरकार के मंत्री सुनील नामसाल भी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्ट हैं। 35 साल के सुनील नामसाल भी भारत से जुड़ाव रखते हैं। बालेन्द्र सरकार में मंत्री बने लामसाल के पास नेपाल की शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण सहित कई मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। अपने पीएम की तरह सुनील भी निट्टे मीनाक्षी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पूर्व छात्र हैं। उनके पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है। नेपाल की नई स्वास्थ्य मंत्री निशा मेहता ने 2006 से 2010 के बीच नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कॉलेज ऑफ नर्सिंग में पढ़ाई की है। निशा मेहता ग्वालियर यूनिवर्सिटी की भी पूर्व छात्रा हैं। विराट टीचिंग हॉस्पिटल में काम करने के बाद अब वो देश की हेल्थ मिनिस्टर हैं। बालेन्द्र शाह ने प्रतिभा रावल को नेपाल का संघीय मामले और सामान्य प्रशासन, सहकारिता और गरीबी उन्मूलन का मंत्री बनाया है। प्रतिभा रावल चेन्नई के एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म के 2014-15 बैच की छात्रा रही हैं। निशा और प्रतिभा उन 5 महिलाओं मंत्रियों में से हैं जिनको शाह के कैबिनेट में जगह मिली है। 30 वर्षीय सोबिता गौतम को कानून मंत्री बनाया गया है। सोबिता गौतम टीवी जर्नलिस्ट रह चुकी हैं। जेएनजी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सुदन गुरंग को नेपाल का गृह मंत्री बनाया गया है। 38 वर्षीय सुदन गुरंग ने करियर की शुरुआत कॉल सेंटर और इवेंट मैनेजर से की। 2015 में आए भूकंप के बाद वो सक्रिय हुए। सुदन गुरंग गोरखा वन सांसद चुने गए। मौजूदा पीएम मंत्रियों से पहले की बात की जाए तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टाराई 1970 के दशक में चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर चुके हैं। नेपाल में बीते साल युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद केपी शर्मा ओली की सरकार गिरने के बाद सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया था। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का रिकॉर्ड रखने वाली सुशीला कार्की ने बीएचयू से पढ़ाई की है। उन्होंने 1975 में बीएचयू से राजनीति विज्ञान में डिग्री ली थी।